छठे चरण के चुनाव में अच्छी वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक के जो परिणाम आए हैं वो 49.20% है, यानी अब तक 49% से ज्यादा मतदान 3 बजे तक ही हो चुका है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर अब तक कुल 44.41% वोट डाले गए हैं और ये बहुत ही सुखद और अच्छी तस्वीर है कि चाहे श्रीनगर की हम बात करें, इससे पहले जो वोटिंग हुई थी, और अब अनंतनाग राजौरी की बात करें, यहां पर अब तक 44.41% वोट कास्ट किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर 44.58% वोट डाले गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में दोपहर 3 बजे तक करीब 45% मतदान हो चुका है। और वहीं नेताओं के साथ साथ क्रिकेट जगत के सितारे भी वोट डालने में पीछे नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में अपनी पत्नी साक्षी और अपने माता पिता के साथ वोटिंग की। माही जब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में बहुत ही उत्साह नजर आया। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने भी अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा में वोट डाला। पीडीपी को किसी भी हालत में महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देना है, मगर मेरे वर्करों को क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे बोलते ना एलजी साहब हमको डर लगता है आपसे, आप इलेक्शन मत लड़िए, तो कम से कम ये हंगामा तो नहीं होता। कब से बंद है, कब ये हो? रात से ही शुरू हो गया उनको बंद करना। और मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, यहाँ जो आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसको बोला, सबको बोला, मगर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। ये तो 87 रिपीट करना चाहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। इनके अपने लीडर वाजपेयी जी ने यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शुरुआत की थी। देखिए आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज़ में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। और सीधे रुक कर रहे हैं रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने देखी 2 जगह की तस्वीरें। एक तरफ आतिशी कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो मतदान उन इलाकों में कराया जा रहा है जहां पर इंडिया गठबंधन के ठीक ठाक वोट हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एलजी साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है, वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। लेकिन हम तीसरी तरफ बंगाल की तस्वीरें भी देख रहे हैं और वहां पर खुलेआम प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है और वहां पर कोई नहीं ये बोलता कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, ये दोहरा रवैया है। देखिए, अगर विपक्ष की बात करेंगे तो बंगाल में उनका रवैया कुछ और रहता है और कश्मीर में उनका रवैया कुछ और रहता है। हालांकि सरकार और विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष जहां भी रहता है, ये आरोप लगते हैं। आरोप जैसे आपने देखा, संबित पात्रा ने उड़ीसा में आरोप लगाया कि वहां वोटिंग स्लो चल रही है, इस वजह से कि सरकार वहां बदमाशी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगता है। लेकिन आपको बताऊँ कि दिल्ली में इस बार सबसे बढ़िया ठीक ठाक चीज़ है कि दिल्ली में वोटिंग ठीक ठाक जा रही है आज की डेट में। और पिछली बार दिल्ली ने फर्स्ट क्लास से पास किया था, 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आया था। लोग हमारे साथ हैं जो वोट डालने भी जा रहे थे, लाइन से लगा, बुजुर्ग भी वोट डालने जा रहे हैं, लोग वोट डाल के आ भी रहे हैं और कुछ लोगों ने वोट डाला भी है। क्या लगता है वोट डालने को लेकर दिल्ली में क्या इस बार फर्स्ट डिवीजन पास करेगी नहीं करेगी दिल्ली? 100% करेगी, क्योंकि इस बार सबकी अपील थी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, विपक्ष हो, चाहे जो बैठे पार्टी में हो, उन सब ने अपील करी थी। और मुझे पूरा विश्वास है जनता अपना अच्छा लीडर, एक अच्छा नेतृत्व जरूर ढूंढेगी, क्योंकि देश की उन्नति में हमारी उन्नति है। लोग चाहते हैं कि वोट पड़े। क्या जी आपको लगता है कि वोट पड़ रहा है स्पीड से या स्लो पड़ रहा है? भाई साहब बड़ा लेट आ रहे हैं, इधर आइए। स्पीड से चल रहा है सर, बढ़िया वोट पड़ रहा है जी, बिल्कुल। मैं रवि आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। अंजलि सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। अंजलि, जरा बताइए किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है?
देखिए बिल्कुल उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये सीट है और आपको दिखा देते हैं इस पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी। अब जैसे जैसे गर्मी जो है वो कम हो रही है तो एक बार फिर से लोग जो है मतदान केंद्र के आसपास आपको दिखाई दे जाएंगे। लोग अब वोट देने फिर से निकल रहे हैं। 3 बजे तक 44.58% मतदान हो गया था, यानी मान सकते हैं कि 6 बजे तक जो है 60% जैसा हमारे सहयोगी अभी कह रहे थे कि वो हो जाएगा। मैम आप वोट करने अभी पहुंची हैं, गर्मी थी सुबह? मैं वोट देने जा रही हूँ बस। तो सुबह गर्मी थी इसलिए थोड़ा बहुत तेज धूप थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, इस मारे नहीं आए हम लोग। अच्छा, तो क्या महिलाएं इस पोलिंग बूथ पे हमको बहुत दिख रही हैं, महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर वोट देने निकल रही हैं, क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए? मैडम अपना अधिकार क्यों छोड़े कोई? बिल्कुल। कौन सी सरकार बनानी है उसके लिए हर कोई अपना अधिकार चाहता है। तो देखिए यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर अब जो पहले हम खड़े थे उसके बनस्पत अब जो है बिल्कुल जाहिर बात है, ये आखिरी घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अब 4:30 से 5:30 6 बजे तक का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।